नमस्कार। आपके YouTube चैनल सेविकाओं की आवाज में आप सभी बहनों का, अभिभावकों का स्वागत है। नया साल आने वाला है, यानी 2025। दिसंबर माह अभी चल रहा है, कुछ ही दिनों में नए साल आ जाएंगे और आंगनबाड़ी बहनों का जो मानदेय की मांग हो या मोबाइल की मांग हो, बहुत सारे प्रकार की मांग है आंगनबाड़ी बहनों को। तो नए साल में मोदी सरकार यानी समाज कल्याण विभाग ने महिला बाल विकास विभाग, भारत सरकार ने आंगनबाड़ी बहनों को बहुत बड़ा तोहफा देने वाला है, यानी दे दिया है, लेटर जारी हो गया है। तो चलिए आज हम बताते हैं कि वो तोहफा क्या है, वो सरप्राइज क्या है नए साल पर, यानी जनवरी महीने से आंगनबाड़ी बहनों के लिए वो लागू हो जाएगा। तो इसकी मैं पूरी जानकारी आपको दूं, लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सेविकाओं की आवाज चैनल से हमेशा देश भर के आंगनबाड़ी सेविकाओं की खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचती है, चाहे वो विभाग की हो, चाहे वो आंगनबाड़ी बहनों की संगठनात्मक हो, या फिर विभाग के आदेश हो, या संगठन के कोई कार्यक्रम। हर चीज आप तक सबसे पहले पहुंचाती है सेविकाओं की आवाज चैनल। तो चलिए वो खुशखबरी यानी कि क्या सरकार ने आपके लिए तोहफा दिया है और उसकी मैं पूरी जानकारी आपको देती हूँ, क्योंकि विभाग का लेटर आ गया है। तो वीडियो अच्छा लगे तो उस पर लाइक और कमेंट देना बिल्कुल मत भूलिएगा। और जो तोहफा आपको दिया है सरकार ने, यानी महिला बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार ने, वो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखिएगा। देखिए लेटर जो जारी किया है, उस लेटर को देखिए कि आईसीडीएस से जारी हुआ है। यस, आपका संचिका संख्या है और दिनांक 13/12/24, यानी आज का ये लेटर है जो जारी किया गया है निदेशक आईसीडीएस निदेशालय के द्वारा सभी जिला पदाधिकारी को, यानी डीएम को। अब देखिए यहाँ क्या है यह कि ये जो है इन्होंने भेजा है, ऐसे नहीं, इनको महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार के पत्रांक और दिनांक 12/11/24 को ही यह आदेश जारी हुआ था। वहां से महिला बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा आईसीडीएस निदेशालय को दिया गया था। सभी देश भर के सभी आंगनबाड़ी के लिए यह लागू होगा। विषय: लाभार्थियों को टेक होम राशन प्रदान करने हेतु पोषण ट्रैकर के माध्यम से फेशियल रिकॉर्डिंग सिस्टम लागू करने के संबंध में। तो यही है आपका बड़ा तोहफा नए साल पर, क्योंकि यह जो कहा गया है, देख सकते हैं आप यहाँ कि यह 1 जनवरी 2025 से सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर लागू किया जाना है। यानी नए साल पर आपको यह तोहफा मिला है नए काम का। आप सोच लीजिए कि यहाँ विषय जो है, आप फिर से ध्यान दीजिएगा कि विषय के संबंध में सूचित करना है कि योग्य लाभार्थी जो 6 माह से 3 वर्ष के बच्चे, गर्भवती और धात्री महिलाएं हैं, और आकांक्षी जिला में किशोरियों को भी दिया जा रहा है जो किशोरी है, आंगनबाड़ी केंद्र के माध्यम से प्रति माह टीएचआर दिए जाने का प्रावधान है। उक्त योजना में के गुणवत्ता में वृद्धि लाने हेतु टेक होम राशन का वितरण पोषण ट्रैकर के माध्यम से योग्य लाभुक का फेशियल ऑर्थेनेटिकेट किया जाना है। इस संबंध में सिस्टम एफआरएस दिनांक 1 जनवरी 2025 से सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर लागू किया जाना है। उपर्युक्त से संबंधित राज्य स्तरीय प्रशिक्षण पोषण अभियान के जिला समन्वयकों, प्रखंड समन्वयक और चयनित महिला पर्यवेक्षिका को दिया गया है। साथ ही एफआरएस का प्रशिक्षण मास्टर प्रशिक्षक के द्वारा सभी आंगनबाड़ी सेविका को प्रशिक्षण कैलेंडर के अनुसार दिया जा रहा है।
अब इसमें करना क्या है कि इसका सफल संचालन के लिए 3 शर्त कार्य जरूर पूरा किया जाना है 2025 से पहले, यानी दिसंबर माह 2024 में, कि पोषण ट्रैकर में लाभुक का मोबाइल संख्या का 100% सत्यापन कराया जाना, लाभुक का आधार कार्ड के साथ कार्यरत मोबाइल संख्या का लिंक अद्यतन कराया जाना, साथ ही आवश्यकता अनुसार आधार कार्ड में लाभुक का फोटोग्राफ अद्यतन कराया जाना। पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन के माध्यम से सभी पंजीकृत लाभुकों का 100% आयुष्मान भारत हेल्थ का अकाउंट यानी आभा आईडी बनाया जाना। इतना सारा करना है और अपने स्तर से कार्रवाई करते हुए टेक होम राशन वितरण फेस मॉड्यूल यानी कि चेहरे का सत्यापन करना है। तो आप लोग को यही तोहफा मिला है 2025 में। आपने मांग किया मानदेय बढ़ाने का, आपने मांग किया कि हम पोषण ट्रैकर ऐप पर काम करेंगे, हमें एक अच्छा मोबाइल उपलब्ध कराया जाए, क्योंकि आज से जो 5-6 साल पहले मोबाइल दी गई वो खराब हो गया है। तो खराब मोबाइल उपलब्ध कराने के बदले ये अन्नपूर्णा देवी नाम इनका गलती से शायद रखा गया है। आने के बाद एक उम्मीद जगी थी जिस तरह से वो बात की थी, लेकिन उन्हें आंगनबाड़ी को मोबाइल देने की पड़ी नहीं है, लेकिन मोबाइल पर फेशियल ऑथेंटिक, अब फेशियल ऑथेंटिकेशन जो होगा उसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि इस बार कोई और आया, अगले बार कोई और आया, कभी कभी किसी एक ही का लाभ 2 लाभ एक ही आदमी को दे दिया जाता है, उनके पड़ोसी होते हैं, उनके रिश्तेदार होते हैं, कभी कोई भी आ सकती हैं। तो ऐसे में आंगनबाड़ी बहनें THR जो वितरण करती है उनमें तो सबसे पहले एक बैठक करना होता है विकास समिति का, जो THR का जांच करती है कि गुणवत्ता कैसा हो। उसके बाद पैकेट तैयार करना, फिर उनसे लाभार्थियों से साइन लेना यानी उनका सिग्नेचर करवाना। और अब एक नया, अब बोलिए ये फेस वाला जो सिस्टम आया है, एक तो नेटवर्क के चलते 50% जो है हम लोग पोषण ट्रैकर पर काम कर पाते हैं, क्योंकि हर दिन नेट का मार होता है या फिर ऐप काम नहीं करता। आज भी आंगनबाड़ी केंद्र पर जब बच्चे के भोजन का फोटो लेना था, कैप्चर करना था पोषण ट्रैकर ऐप में, तो पोषण ट्रैकर ऐप खुला ही नहीं। ऐसे में जब खुलता ही नहीं है, हर बार अगर ऐप बंद किए और फिर को ऐप से शुरू करते हैं तो फिर से लॉगिन पासवर्ड मांगा जाता है, देने में खोलने में बहुत सारा समय लगता है। और ऐसे में ये कहना कि हर लाभार्थी का अब फेस ऑथेंटिकेशन करना है तो यह संभव नहीं है, यानी चेहरे का वेरिफिकेशन किसी भी हालत में संभव नहीं है। अगर सरकार को लगता है कि आंगनबाड़ी पर पोषाहार सही से नहीं दिया जाता, तो सेविकाओं ने कहा था कि राशि बाजार मूल्य पर उपलब्ध कराया जाए। बाजार मूल्य पर आज तक उपलब्ध नहीं हो पाया है। जो 6 वर्ष पहले रेट तय किया गया था वो 6 साल बाद जब 6 गुना हो गया है बाजार मूल्य, लेकिन ये अभी 6 गुना माइनस भागा में चल रहा है। उसके बाद भी इन्हें शंका है कि THR का राशि गायब हो जाता है, सही से लाभार्थी तक नहीं पहुंच पाता। तो ये THR फेस ऑथेंटिकेशन से करवाना चाहते हैं। इससे तो अच्छा हो कि आप THR की जो राशि है वो सीधे सीधे लाभार्थी के खाता पर ही डाल दें।
बस बालवाड़ी में बच्चों के लिए जो गर्म पका पोषाहार होता है वो ही आंगनबाड़ी केंद्र पर उपलब्ध कराया जाए ताकि हम बच्चे को गर्म पका भोजन दे सकें। तो बहनों, आपको ये नए साल पर सरकार का नया तोहफा यानी आपको जो काम दिया गया है वो कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, हम आपके कमेंट का इंतजार करेंगे। नए साल की शुरुआत आपका कैसा होगा ये तो मैं अभी नहीं बता सकती, लेकिन ये जो महिला बाल विकास मंत्रालय के द्वारा यानी भारत सरकार के द्वारा जो तोहफा मिला है वो कैसा लगा ये आप लोग जरूर बताइएगा।